दोस्तों, आप प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस पे वर्क कर रहे हैं और जब आपका क्लाइंट के साथ मीटिंग होता है तो आपको बहुत सारी चीज़ों पे वर्क करना रहता है मीटिंग के टाइम पे। सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है कि आप अपने मीटिंग पे अपने क्लाइंट को अपने सर्विस के बारे पे कैसे पिच करेंगे। सेकंड पॉइंट आता है, जब आप पिच कर लेते हैं तो यहाँ पर जो सेल्स पे ऑब्जेक्शन आता है उसको आप कैसे हैंडल कर रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से आपका जो क्लाइंट क्वेरी कर रहा है उसका आप यहाँ पर आंसर दे रहे हैं। तो इस पूरे ट्यूटोरियल पे हम आपको 3 वीडियो का सीरीज दे रहे हैं। 3 वीडियो के सीरीज में से ये सेकंड वीडियो आपके लिए रहेगा। अगर आपने हमारा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप ये फर्स्ट वीडियो को जरूर चेक करिएगा ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ सके। इस फर्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा एंड आपको आई बटन पे भी इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वहां से जाकर आप इस वीडियो को जरूर चेक करिए, तभी आपको चीजें समझ में आएगी। ये जो फर्स्ट वीडियो था उस पे हम लोगों ने एक कैंडिडेट के साथ 1-to-1 का सेशन किए थे, उसका रिकॉर्डिंग आपको मिला था। वहां पर जो कैंडिडेट है वो प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस की ओनर बनी थी और हम लोग यहाँ पर क्लाइंट बने थे। उसमें प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस की ओनर ने हमको अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में पिच किया था एंड स्पीच का मिस्टेक भी वहां पर हम लोगों ने आपको बताया थे। इस वीडियो पे अब हम लोग यहाँ पर प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस के ओनर बने हुए हैं और जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर हमारी क्लाइंट बन चुकी है जिनको हमको कैंडिडेट प्रोवाइड करना है। अब इस वीडियो पे आप देखेंगे कि हम अपने सर्विस को कैसे पिच कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। टोटल 6 पॉइंट पे हम लोग चीजों को क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है मिस्टेक के बारे पे। जो पहले वीडियो पे मिस्टेक हुआ था थोड़ा सा मैं यहाँ पर उसको रिकॉल कर दूंगा। एंड सेकंड पॉइंट है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्शन के बारे पे कि भाई ये ऑब्जेक्शन होता क्या है, उसको थोड़ा सा आपको समझने की यहाँ पर जरूरत रहेगी। थर्ड पॉइंट रहेगा रिकॉर्डिंग के बारे पे। मैं फिर यहाँ पर रिकॉर्डिंग प्ले करूंगा जहां पर हम लोग प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस के ओनर बने हैं और कोई भी एक क्लाइंट को ले लिए हैं, उसका हम लोग एक रोल प्ले किए हैं, उसका रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा। फोर्थ पॉइंट रहेगा आपका न्यू कोर्स लॉन्च के बारे पे। एक्चुअल पे ये सब चीजों को देखते हुए हम लोगों ने एक नया कोर्स लॉन्च किया है, उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। फिफ्थ पॉइंट पे आप ये कोर्स का एक्सेस कैसे ले सकते हैं वो पता चलेगा। सिक्स पॉइंट पे हमारा एक्शन स्टेप रहेगा जैसा कि ज्यादातर वीडियोस पे हमारा रहता है। बहुत ही अच्छा ये वीडियो होने वाला है दोस्तों, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सेल्स से रिलेटेड बात कर रहे हैं कि आप अपने सर्विस को कैसे सेल कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट को आप क्लोज कर सकते हैं। तो ये वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग इस वीडियो पे फिर आगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपके लिए अपडेट है कि आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ कुछ बिजनेस लर्निंग हो गया, मोटिवेशन हो गया या फिर न्यू वीडियोस के अपडेट वगैरह हो गया, हमारे लिए इजी रहता है शेयर करना, तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करिए। देखिए दोस्तों, मिस्टेक के बारे पे मैं अगर बात करूं, जो हमारा पहला वीडियो था उस पे एक रिकॉर्डिंग प्ले किए थे। कैंडिडेट वहां पर प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस की ओनर बनी थी एंड हम लोग यहाँ पर क्लाइंट बने थे। कैंडिडेट ने जब हमको अपने सर्विस के बारे में पिच किया, बेसिकली देखा जाए तो उनसे 3 टाइप की मिस्टेक हुई। पहला टाइप का मिस्टेक हुआ कि वो सिर्फ अपने बारे पे ही बात कर रहे थे, हमारे बारे में तो वो बात ही नहीं कर रहे थे। यहाँ पर सिचुएशन ये हो जाता है कि जब आप अपने क्लाइंट से सिर्फ अपने बारे में बात करेंगे कि मैं आपको ऐसा सर्विस दूंगा, मैं आपको इस टाइप का प्रोडक्ट या सर्विस के बारे पे ऐसे हेल्प कर सकती हूँ, मैं आपको इतना चार्जेस पे हेल्प कर सकता हूँ, इस टाइप का जब अपने ही बारे में बात करते हैं तो सामने वाला ट्रस्ट आपके ऊपर नहीं रखता, वो आपको डील नहीं देता। सेकंड पॉइंट है कि आपने मेरा प्रॉब्लम को अच्छे से समझा ही नहीं है, तो आप मुझे सर्विस कैसे प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर प्रॉब्लम को भी समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई आपके क्लाइंट को क्या प्रॉब्लम हो रहा है। थर्ड पॉइंट है प्राइस को रिड्यूस करना। अगर आप अपने प्राइस को कम कर दे रहे हैं यहाँ पर क्योंकि आपको क्लाइंट चाहिए, तो उस सिचुएशन पे आपका जो डील होने वाला रहेगा वो शायद डील ना हो, क्योंकि अगर आप प्राइस कम कर रहे हैं मतलब आपका जो रिमोट कंट्रोल है वो आपके क्लाइंट के पास चले गया है। और एक बार रिमोट कंट्रोल अगर क्लाइंट के पास चले जाता है तो फिर क्लाइंट आपको अपने हिसाब से मैनेज करता है, अपने हिसाब से ऑपरेट करने लगता है। लेकिन आप यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, उस सिचुएशन पे रिमोट कंट्रोल को अपने हाथ पे रखना रहता है, क्योंकि हमको यहाँ पर बेस्ट से बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करनी है। और बेस्ट से बेस्ट सर्विस आपका तभी प्रोवाइड होगा
जब आप अपने खुद के टर्म एंड कंडीशन पे स्टेबल रहेंगे। अगर आपका टर्म एंड कंडीशन क्लाइंट के अकॉर्डिंग चल रहा है, क्योंकि रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में है, तो आपका बेस्ट सर्विस यहाँ पर नहीं निकल पाएगा। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर एक बोनस मिस्टेक बता देता हूँ कि हम लोगों ने जो उनके साथ 1-to-1 का सेशन किया था, वहां पर कुछ ऑब्जेक्शन हम लोगों ने किए थे कि आपका सर्विस बहुत महंगा है और भी अदर चीजें हुई थी। उस चीज को अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो भी से आपका यहाँ पर डील लॉस हो सकता है। तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करते आना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है कि ऑब्जेक्शन होता क्या है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। एक्चुअल पे ऑब्जेक्शन का मतलब होता क्या है। जब कभी भी आप किसी को अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में पिच करते हैं, तो सामने वाले पर्सन को, हो सकता है वो आपका क्लाइंट हो सकता है कोई फ्रेंड हो, नेगबोर्स हो, रिलेटिव हो, कोई भी पर्सन हो सकता है, उसके मन में क्यूरीज आते हैं। वो जो क्यूरीज रहते हैं वही आपका रहता है ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन किस टाइप के हो सकते हैं? वो बोल सकता है कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस बहुत महंगा है, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, आपके ऊपर मेरे को ट्रस्ट नहीं है कि आप मुझे बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर पाओगे, ये भी ऑब्जेक्शन हो सकता है। आप मेरे साथ कम प्राइस में, लेस प्राइस पे काम करिए तो मैं आपके साथ काम करने के लिए रेडी हूँ। आपका टर्म एंड कंडीशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, थोड़ा सा फ्लक्चुएट चाहिए मुझे टर्म एंड कंडीशन पे, जो आपका रूल रेगुलेशन है उस पे, तो मैं आपके साथ काम कर सकता हूँ। इस टाइप का देखा जाए तो बहुत सारे ऑब्जेक्शन आपको फेस करने पड़ सकते हैं, अनलिमिटेड ऑब्जेक्शन हो सकते हैं। सिचुएशन ये है कि आप अपने ऑब्जेक्शन जो आ रहा है आपके बिजनेस पे, उसको आप कैसे हैंडल कर रहे हैं, वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहता है। अभी मैं यहाँ पर आपको रिकॉर्डिंग प्ले कर रहा हूँ। इस रिकॉर्डिंग पे हम जो बने हैं प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस वाले बने हैं, और जो कैंडिडेट है वो क्लाइंट बनी हुई है। पर आप देखिएगा कि जब हम अपने कैंडिडेट को, मतलब क्लाइंट को पिच कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में हमने कैसे ऑब्जेक्शन को हैंडल किया है, मतलब क्लाइंट जब हमको क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है, उस सिचुएशन में हमने कैसे आंसर किया है उस क्वेश्चन को, उसको आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। बहुत ही अच्छी लर्निंग यहाँ से आपको मिल सकती है। अब आप क्लाइंट बनिए और मैं कोशिश करता हूँ अपना 110% लगाऊंगा आपको क्लोज करने का। Hi Manish ji, so please introduce yourself. You have your placement agency. हाँ, मेरा प्लेसमेंट एजेंसी है मैडम, और रायपुर से बेस्ड हूँ, और हम लोगों ने तकरीबन 100 से ज़्यादा क्लाइंट्स को अपनी सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं। और देखा जाए तो एक क्लाइंट को 2 कैंडिडेट भी प्रोवाइड करते हैं, तो 200 कैंडिडेट को हम लोगों ने सक्सेसफुली प्लेसमेंट करा चुके हैं विद इन 6 मंथ के पीरियड पे। यस मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? So I need two candidates, and one is from IT, like he's from mechanical engineer for industry. We need. Other one is the production engineer. I mean the production head. We need. एक मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए मैडम, और एक आपको प्रोडक्शन इंजीनियर चाहिए। Production यस head, हेड, production head. प्रोडक्शन, सॉरी, प्रोडक्शन हेड चाहिए, राइट। प्रोडक्शन हेड भी मैकेनिकल वाला ही रहेगा कि कुछ और सेगमेंट रह सकते हैं, उसके बारे में बताएं। Mechanical will be totally handling the maintenance only. ओके, हैंडलिंग का Technical issues. टेक्निकली उसका मैकेनिकल होना चाहिए स्टडी, एंड मैकेनिकल Yeah, इंजीनियर तो आपको चाहिए। डिप्लोमा वाले yeah. कैंडिडेट चलेंगे कि ग्रेजुएट वाले? No, only degree. एक्सपीरियंस कितना रहना चाहिए मैम, इसके बारे में बता पाएंगे? Experience must be around 6 years, minimum 6 years of मिनिमम 6 experience. ईयर, ओके मैम। एंड सैलरी एक्सपेक्टेशन इनको कितना प्रोवाइड कर सकते हैं मैम? Salary will be around 60,000 per 1000 month. पर मंथ है ना? मैकेनिकल इंजीनियर, प्रोडक्शन एट बोथ? No, for production head, salary will be around 85 plus, 85,000 plus, and experience must be around 12 years plus. यस Yeah, and talking about the degree, he or she must be, they must be having electrical degree, मैम। electrical as well as mechanical, both. आप कब से रिक्रूटमेंट चल रहा है मैम इस पोजीशन के लिए, क्या आप बता सकते हैं? Yes, कितने दिन से since आप? last 10 days, and we have 10 दिन? 4 consultants with us. तो मैम आप 10 दिन से आप दो पोजीशन के लिए देख रहे हैं, आपका वर्क भी तो रुक गया होगा। 10 दिन से आपको बेस्ट कैंडिडेट क्यों नहीं मिला, जबकि आप 2-3 कंसल्टेंट I के mean, साथ काम the कर रहे quality of candidates, like they are not able to crack the interview, the technical round of interview. हैं? ओके, जो कैंडिडेट आपके पास आ रहे थे वो टेक्निकल Yes, yes. क्रैक नहीं कर पा। एंड अगर मैं आपके साथ जुड़ता हूँ मैम आज की डेट में, तो आपका क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा हमारे लिए कि हम आपको कितने दिन पे अपनी सर्विस प्रोवाइड करके दे सके, बता सकते कि मैम? I expect two relevant profiles within 3 days for each of the minutes that I have told you. एक्चुअली मैम हमारे पास, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको मैकेनिकल इंजीनियर के तो विद इन 2 डेज पे आपको कैंडिडेट मिल जाएंगे, लेकिन प्रोडक्शन हेड के लिए, क्योंकि इसका सैलरी रेंज आपका 85 अराउंड है, तो उस लेवल के कैंडिडेट को हमको
थोड़ा सर्च करना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको 5 डेज का डेडलाइन देता हूँ। 5 दिन के अंदर पे आपको मैं प्रोडक्शन हेड के लिए, मैकेनिकल इंजीनियर के लिए तो मैं आपको 2 दिन के में ला के दे दूंगा, लेकिन प्रोडक्शन हेड के लिए मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए रहेगा, ताकि बेस्ट से बेस्ट कैंडिडेट मैं आपको ला के दे सकूँ। इट विल बी सुटेबल फॉर यू मैम। Yeah, fine. आप 10 दिन वेट कर लिए, थोड़ा दिन और वेट कर लीजिए, एंड फिर हम लोग इस पर वर्क Yeah. करेंगे। एंड अपने थोड़ा टर्म एंड कंडीशन के बारे में बता देता हूँ मैम, कैसे हम लोग काम कर। इट विल टेक ओनली 2 मिनट्स, ओके मैम। Yeah, sure. या मार्केट ट्रेंड पे जो मार्केट में चलता है, जो प्राइजेस चलते हैं उसी के अराउंड हम लोग चार्ज करते हैं। 8.33% का जो भी एनुअल सीटीसी रहेगा उसके अराउंड हम लोग चार्ज करेंगे। हम लोग आपको, जैसे मैकेनिकल इंजीनियर है, उसके लिए हम लोग आपको टोटल स्टार्टिंग में 3 CV सेंड करें। जैसे आप शॉर्ट लिस्ट करिएगा, इंटरव्यू पे बुलाइएगा, इंटरव्यू जब हो जाएगा, कैंडिडेट जब आपके जॉब लग जाएगा, उसके बाद हमारा आप चार्जेस दीजिएगा विथ 3 मंथ का जो रहेगा वो आपका रिप्लेसमेंट रहेगा। मैकेनिकल Okay. इंजीनियर के लिए, प्रोडक्शन इंजीनियर के लिए जहाँ उसका 85,000 है, उसके लिए हम आपसे 5 दिन का टाइम मांग रहे हैं, क्योंकि उस लेवल का कैंडिडेट देखना पड़ेगा। प्रोवाइड तो हम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा क्वालिटी हमको देखना पड़ेगा। Yeah, एक, HOD production is a senior most. हाँ जी, तो उतना सीनियर लेवल का हमको सॉर्ट आउट करना, फिर उनको कन्विंस करना। पहले तो ये देखना पड़ेगा वो जॉब जहाँ प्रीवियस कर रहा है उसको स्किप करेगा कि नहीं करेगा, तो टाइम लगेगा। मैं तो मिनिमम मैं आपसे Yeah. 5 डेज का ले रहा हूँ, एंड यहाँ पर भी हम लोग 8.33% का चार्ज करेंगे आपसे। अगर आप एग्री करते Okay. हैं तो हम लोग इस पर फिर वर्क स्टार्ट करते हैं मैम। तो हमारा ऑफर कैसा रहेगा? 8.33, 8 point. Okay, fine, हाँ, fine. तो 8.33 ओके मैम। सर्विस चार्जेस हमारा अलग अलग कैंडिडेट के लिए अलग अलग रहेगा। 8.33. यस Yeah, it's a market standard. It's a market standard. Like, मैम। um, we have some good consultants who are providing the candidate at 7% also. 7% ऑल्सो। तो जैसा कि मैडम आपने बताया कि आप पिछले 10 दिन से ये 2 प्रोफाइल के लिए देख रहे हो, वो भी 3-4 एजेंसी के साथ 7% में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कैंडिडेट, तो आप देख रहे हो क्वालिटी अभी तक आपके यहाँ डिवेलपमेंट हुआ नहीं है। देख रहे स्टैंडर्ड, मार्केट स्टैंडर्ड ठीक है, 8.33 चल रहा है, 7% में आपको कैंडिडेट प्रोवाइड दे रहे हैं। भाई आपका तो प्रोडक्शन रुका हुआ है ना, प्रोडक्शन हेड ही नहीं हुआ है आपके यहाँ, आपको कितना लॉस हो रहा है मैम? No, he is on notice period. अच्छा, वो नोटिस He's पीरियड में है ना? serving. Yeah, he's यस, working. सही है। तो 10 दिन का आपको तो ऐसी टाइम चलेगा ना मैम, इतना टाइम आप दूसरा, Yes, I हाँ। understand. तो भाई आपके लिए इम्पोर्टेंट है टाइम। 1.33% बस तो ज़्यादा हो रहा है, वो इम्पोर्टेंट नहीं रखता आपके लिए टाइम इम्पोर्टेंट है। वर्क करते हैं, एंड हमारा जो वर्किंग का प्रोसेस रहता है वो मैं बता देता हूँ। 8.33% हम लोग ईच कैंडिडेट के लिए आपसे चार्जेस करेंगे एनुअल सीटीसी का। सबसे पहले हम आपसे टोकन अमाउंट लेंगे 20% का। 6 लाख का 20% of what? 6 लाख का जो 8.33% आएगा, वो जो अमाउंट रहेगा सर्विस चार्ज रहेगा, उसका फिर सपोज आता है 60,000 रुपीज़, उसका हम लोग 20% आपसे चार्ज करेंगे। वो चार्ज रहेगा टोकन अमाउंट, हम आपको एक कोटेशन बना कर देंगे। कोटेशन से आप फिर हमको वर्क ऑर्डर देंगे, फिर हम यहाँ पर अपना प्रोसेस को स्टार्ट कर देंगे, कैंडिडेट को स्क्रूटनी करना। I mean, you want the amount in advance as like a kind of retainer amount you want. हाँ, टोकन अमाउंट रहेगा। टोकन अमाउंट 60,000 का आप 20% पे करते हैं, जो बाकी रिमेनिंग अमाउंट रहेगा, वो जो अमाउंट रहता है, जब कैंडिडेट आपके यहाँ प्लेस हो जाएगा तब हम लोग बाकी का अमाउंट आपसे लेंगे। इन केस अगर आपको Yeah, लगता है but कि, we, यस मैम, एनी डाउट? yeah. No, you carry on. यस मैम। अगर आपको लगता है कि हम आपको बेस्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाए हैं, तो जितना भी टोकन अमाउंट आपको रिफंड कर देते हैं। टोकन अमाउंट सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी है, जब आप पे करते हैं तो आप भी इस चीज़ के लिए सीरियस रहते हैं और हम भी कमिटेड रहते हैं कि हम आपको बेस्ट से बेस्ट कैंडिडेट प्रोवाइड करके टोकन अमाउंट पे नहीं करेंगे, आप भी सीरियस नहीं रहेंगे, 2 दिन बाद भूल जाएंगे। ऐसा सिचुएशन होता है, हमारा प्रीवियस का रिकॉर्ड क्लाइंट के साथ काम किए हैं, इस टाइप का सिचुएशन हुआ है। जब क्लाइंट आपको टोकन अमाउंट पे करता है, भी सीरियस रहता है, हम भी सीरियस। यस मैम, पे करेंगे, आप तो लिंक भेजो पेमेंट का। No. Actually, token amount is the amount that जिससे आप लोग committed रहेंगे first sourcing हमारे लिए करेंगे. हाँ Is it like that ना? हाँ जी मैम। So you are first you provide the candidate whatever charges you have told me. We will negotiate it for later. But I can't go for the token amount. ओके, कैन यू पे द टोकन अमाउंट एटलीस्ट 2,000 रुपीज फॉर यू, बिकॉज No. Actually, we can't go for the token amount as you are a first client. Like अभी आप हमारे consultant हैं नहीं अभी. ओके ओके, हम आपके कंसल्टेंट नहीं है, इसलिए आप टोकन अमाउंट के ट्रस्ट फंड कर Yes, नहीं yes, है, यस है ना? yes.
बट हमारा पॉलिसी ये है मैम कि हम तभी काम करते हैं जब सामने वाला इसके लिए कमिटेड। Okay, token amount minimum is the 2000. To 2000 you can pay for the 2000, rest of the amount you can pay after the candidate will join your company. Okay, I need to discuss it with the CEO. CEO I'll let you know. सीईओ से बात, क्या हम भी कनेक्ट कर सकते हैं क्या सीईओ से? एक्चुअली मैम जो चीज़ें हम आपको बताए हैं, हो सकता है सीईओ लेवल का जो आपके सर है, मैडम है, क्या हम उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं ताकि बेटर तरीके से हम Yeah, they know about the token amount. We have faced such kind of calls, and they are asking for the token amount. But few of our consultants are getting the token amount, and they are working on us. You know, they are working for us, and they are working and sourcing the candidates on the priority for us only. Why should we provide you? I mean, what is different in you? Like you are the first you will be tapping us as the first client, and you have good clients, but हम आपको client as a consultant क्यों रखेंगे? Like we are कंसल्टेंट providing. हमको Yes. कंसल्टेंट ऐसा क्यों रखेंगे? सबसे पहला बात तो यही है, आपको हमें कंसल्टेंट डेफिनेटली रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि 10 दिन हो गया, 3 कंसल्टेंट के साथ आप काम किया, अभी तक रिजल्ट नहीं मिला। नहीं, पहले उनसे रिजल्ट अच्छा मिला है, ऐसी बात नहीं है। हम एक आध पोजीशन के लिए दूसरा कंसल्टेंट अगर हम हायर कर लेते हैं, देन विल क्रिएट बहुत सारे कैंडिडेट्स हो जाएंगे ना हमारे पास इंटरव्यू के लिए। वो तो ठीक है, लेकिन बात होती है कि ट्रस्ट की होती है। बाकी हम फिर और सब भी तो हमारे लिए प्रायोरिटी लेवल पे वर्क कर रहे हैं, तो टोकन अमाउंट हम उन्हें भी दे चुके हैं। तो हम आपको टोकन अमाउंट भी दें और हम आपको अपनी सर्विसेज भी मतलब आपको रेडी करें, तो उसके लिए मतलब आप। हाँ, आपका आपका क्वेश्चन जेन्यून है। यस। आप बोल रहे हैं कि हम आपको टोकन अमाउंट भी दे, फिर आप में हमारे लिए नए हो, हम आपको हायर क्यों करें? ठीक है, आप जो यस। प्रीवियस कंपनी है उनके साथ वर्क करके देख चुके हैं। पहला पॉइंट है, आपको रिजल्ट नहीं, उस तरह टाइम चले गया है। इंटरव्यू लेने का जो प्रोसेस है उसी में आपका बहुत सारा टाइम चले जाता है। डॉक्यूमेंटेशन, कैंडिडेट के साथ बात करना, टेक्निकल चेक करना, बहुत सारी चीज़ें रहती है। ये सब चीज़ें आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। कैंडिडेट आपके पास आएगा, जस्ट इंटरव्यू देगा, टेक्निकल लगता है कैंडिडेट, आप हायर करिए। एंड हम आपको बता रहे हैं 3 कैंडिडेट स्टार्टिंग में जो मैकेनिकल इंजीनियर का है, 3 CV भेजेंगे, 3 CV पे ही आपका कैंडिडेट सॉर्ट आउट हो जाएगा, तो रिजल्ट मिल जाएगा। What different you will do in sourcing the candidates? What different we will do with the reference of other placement agency, right मैम? Yes, है ना? yes. देखिए, अदर प्लेसमेंट एजेंसी क्या करती है, जो भी क्लाइंट आ रहा है आने दो, क्या करते हैं, Hmm. जो जेन्यून क्लाइंट है, जैसा बताया मैं, हम कैंडिडेट टॉप क्लाइंट के साथ वर्क करते हैं, इसलिए हम 200-250 के साथ भी वर्क कर सकते हैं। उन्हीं क्लाइंट के साथ वर्क करते हैं तो जो हमारी सर्विस की रिस्पेक्ट करता है, और जो हम उनको जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसके लिए भी वो जेन्यून रहता है, Hmm. कमिटमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपने टोकन अमाउंट बोल दिया था कि हम आपको डिस्क्वालीफाई करें, बस यू आर नॉट आइडियल कैंडिडेट, नहीं करेंगे काम, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, दूसरा प्लेसमेंट एजेंसी, जितने भी एजेंसी कंपनी आ रहे हैं, सबको सर्विस प्रोवाइड दे रहे हैं, और सब जगह आप पानी खोदोगे, कहीं से भी पानी निकलेगा नहीं। एक ही जगह 100 फीट पानी खोदो, वहाँ से पानी निकले। दैट्स वाई 10 लोग के साथ काम करूँगा, कहीं पर भी बेस्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। मैं सिर्फ 2 लोग के साथ काम करूँगा जो जेन्यून रहे, क्योंकि मैं अपने सर्विस के लिए जेन्यून हूँ, और कंपनी भी अपने सर्विस जो हमारे से सर्विस ले रही है उसके लिए भी जेन्यून है। रिजल्ट आपको Okay, I agree with your terms and conditions. Yes, you're right. Like as per market standard, you are charging 8.33. Okay, that's fine. And talking about the token amount, we are ready to give you. But the thing is, what is different in the sourcing from other consultants? What is different in your sourcing? How can you assure me that your candidate will be selected in the one go? Like you are placing 3 candidates, sharing 3 candidates, and they will be qualified within 3 to 4 days. थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन कि भाई आप दूसरे एजेंसी वाले जो कैंडिडेट भेज रहे हैं, हम कैंडिडेट भेजेंगे, हमें क्या डिफरेंस रहेगा? एंड मैं इतना कमिटमेंट, इतना गारंटी से कैसे कह रहा हूँ कि जो मैं 3 CV भेजूंगा उसमें आपका कैंडिडेट हायर हो जाएगा? यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। Yes, yes. देखिए, मैं इतना श्योरिटी से इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो हमारे रिजल्ट है वो बोल रहा हूँ। जो भी क्लाइंट जुड़ा हुआ है, 3 CV पे कैंडिडेट हायर हो जाए। So, are you technically assessing the candidates?
आर यू टेक्निकली, हाँ हमारा एक टेक्निकल पार्ट भी है जहाँ पर हम लोग टेक्निकल को एनालिसिस करते हैं, कैंडिडेट के साथ कुछ टेस्ट वगैरह लेते हैं एंड उनको समझते हैं कि Oh, उनका टेक्निकल कितना this is स्ट्रांग what है। I wanted to hear. Because other placement consultants, they are not technically assessing the profile. They are just sourcing the profile, like basic screening. They are doing whatever is mentioned in the CV and whatever is our requirement. They are just filtering it on that basis. They're not checking the technical skills. So I would like to add your consultancy in our network. Okay, that's fine. तो So मैं आपको, congratulations. यस मैम, थैंक यू मैम। सो मैं आपको पेमेंट का लिंक भेजूँ, आप टोकन अमाउंट पे कर दीजिए 2000 रुपीज़ सो दैट वी कैन वर्क ऑन योर कॉन्टेक्ट। 2,000 rupees, yeah. यस So, मैम। what about your services? I mean, I just want to know about your website and about the legal document. Can you please share the legal draft? यस मैम, डेफिनेटली वी विल शेयर विद द, जब कोटेशन आपके पास आएगा उसमें सब इंफॉर्मेशन रहेगा। वी आर द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टू पर्स हैविंग अ मोर देन 6 year of experience field of placement agency business, and you can check our testimony. Sure, sure. होप यू गाइस आपने ये रिकॉर्डिंग देख लिया होगा, और ये रिकॉर्डिंग आपका देखा जाए तो एजुकेशनल पर्पस से है। अब यहाँ पर सिचुएशन ये आता है कि आपको अगर पिच करते नहीं आता है, सेल्स करते नहीं आता है, ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है वही नहीं आता है, क्लाइंट कैसे आइडेंटिफाई करना है वो भी आपको नहीं पता है, तो इस सभी चीजों का सॉल्यूशन हम लोगों ने जो अपना न्यू कोर्स लॉन्च किया है उस पर आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको टोटल 13 कोर्सेस मिलते हैं। एक्चुअल पे हमको यहाँ पर 0 लेवल से आपको बताना होगा, पूरे स्ट्रेटेजिकली हम लोग यहाँ पर चीजों को आपके साथ शेयर करते हैं कि एक्चुअल पे ये काम कैसे करेगा। अगर आप इस कोर्स का एक्सेस चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक मिलेगा, उस लिंक से हमारे साथ आप कॉल बुक करिए। कॉल बुक पे हम लोग आपके साथ चीजों पे डिस्कस करेंगे एंड ये जो कोर्सेस है उसके बारे पे और डिटेल पे इंफॉर्मेशन बताएंगे कि आप ये कोर्स पे एक्सेस कैसे कर सकते हैं। अब आता है दोस्तों आपके लिए एक्शन स्टेप। एक्शन स्टेप है लर्न फ्रॉम अदर मिस्टेक। जो दूसरे के मिस्टेक हो रही है उनसे आप सीखिए। जो हमारा फर्स्ट पार्ट का वीडियो है उसको जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वर्क ऑन यूर पिच, अपने पिच पर काम करिए, अपने ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल कर सकते हैं उस चीज पे काम करिए। हमारे साथ बात करना चाहते हैं तो कॉल बुक कर सकते हैं। स्टार्ट एंड ग्रो करिए अपना प्लेसमेंट एजेंसी का बिजनेस। कुछ डाउट है दोस्तों तो कमेंट करके बताइए, हम लोग आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर भी करिए जिससे दूसरे भी लोगों को इससे हेल्प हो सके। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।